हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। आई कैन। आई कैन एक कहानी है विश्वास की, नज़रिए के बदलाव की। किस तरह हम अपना नज़रिया बदलकर परिणाम बदल सकते हैं। एक बार एक टीचर को एक स्कूल में अपॉइंट किया गया। उसे जो क्लास दी गई, संयोग से उस क्लास के बच्चे पढ़ने में और डिसिप्लिन के मामले में उतने अच्छे नहीं थे। टीचर ने देखा कि बच्चों के मन में सीखने के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन टीचर ये जानती थी कि इन बच्चों में कोई खराबी नहीं है। इन्हें अगर सिखाया जाए, मेहनत की जाए तो अच्छे परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। टीचर ने कोशिश करना शुरू किया। वह बच्चों को अलग अलग तरह से सिखाने का प्रयास करने लगी, लेकिन फिर भी उसे मनचाहे परिणाम नहीं मिल रहे थे। इसी तरह करते करते एक दिन अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह टीचर अगले दिन अपनी कक्षा में एक एम्प्टी कैन लेकर आई, जिसे देखकर बच्चों के मन में जिज्ञासा जगी। टीचर ने बच्चों के सामने ही कैन को टीचर्स टेबल पर रखा और उस पर 2 आइज ड्रॉ की। यह देखकर बच्चों ने जिज्ञासावश पूछा, मैम ये क्या है? तो टीचर ने जवाब दिया, बच्चों आज से हमारी क्लास का नाम आई कैन क्लास होगा। बच्चों को क्लास का नया नाम और टीचर का यह नया तरीका पसंद आया। टीचर ने उसी समय बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी कि बच्चों अब हमारी क्लास का नाम आई कैन क्लास हो गया है, तो एक नया रूल आप लोगों को मानना होगा। रूल यह होगा कि कोई भी बच्चा अब किसी भी क्वेश्चन के जवाब में नो नहीं कहेगा, भले आपको आंसर नहीं आता हो। अगर आंसर नहीं आता है तो आप दोस्तों से पूछकर या टेक्स्ट बुक देखकर जवाब देंगे, लेकिन जवाब देना होगा। बच्चों को टीचर का नया रूल भी पसंद आया, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उनके साथ इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। इसलिए खुशी खुशी बच्चों ने नए रूल को मान लिया और वो राजी हो गए। टीचर ने उस आई कैन को ब्लैक बोर्ड के बगल में हैंग कर दिया, जहाँ हर समय बच्चों की नज़र उस पर पड़ती रहे और बच्चे अपनी क्लास के प्रति नया नज़रिया अपना सकें, उन्हें रूल की याद रहे। जैसे जैसे नया रूल फॉलो होता गया, देखते ही देखते बच्चों को उसकी आदत लग गई और बच्चे हर प्रश्न का जवाब देने लगे। शुरुआत में वो इधर उधर से हेल्प लेते, लेकिन धीरे धीरे वो खुद पढ़ने लगे और लर्न करने लगे। अब उनमें आपस में कंपटीशन होने लगा, जिससे उनका लर्निंग लेवल इम्प्रूव होने लगा और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब वो खुद ब खुद डिसिप्लिन होने लगे, उनका बिहेवियर चेंज होने लगा। अब वह क्लास दूसरी क्लासों के मुकाबले बेहतर होने लगी। अब इस क्लास के बच्चे पूरी तरह से बदल चुके थे। टीचर का नया तरीका काम कर गया और बच्चों का व्यवहार बदल गया। दोस्तों, विश्वास और सकारात्मक नज़रिया मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी शक्ति प्रवाहित कर देता है। यह बात इस बात का उदाहरण है। हमें अपने कार्य के प्रति दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, हमेशा समृद्धि के विचार रखने चाहिए और अच्छे परिणामों की कल्पना करनी चाहिए। कभी भी नकारात्मक विचार मन में ना लेके आएं। जिस कार्य को हम करते हैं उसके प्रति पूर्ण आशावान रहें, ताकि हमें इच्छित परिणाम मिल सके, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और सफलता हासिल कीजिए। धन्यवाद।